वक्फ बिल पर अखिलेश यादव के भाषण ने मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया। गृह मंत्री अमित शाह भी ये रंग रूप देखकर चौंक गए। स्पीकर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वाकई पहली बार अखिलेश यादव ने ऐसा कमाल किया है। सख्त तेवर, तल्ख अंदाज और सवालों के सीधे तीर अखिलेश यादव दाग रहे थे और सत्ताधारी बचाव की दलील तैयार कर रहे थे, लेकिन सारी तैयारी सपा चीफ के सामने धरी की धरी रह गई और अब अखिलेश यादव फिर से कर रहे ट्रेंड। बीजेपी ने जो महफिल सजाई उसे अखिलेश यादव ने लूट लिया। वक्फ बिल की बजाय जिन मुद्दों पर होनी चाहिए थी चर्चा, वो गिनवाए और फिर सरकार की मंशा को साफ गोई के साथ अखिलेश यादव ने सदन में सबके सामने रख दिया। अगर अखिलेश यादव ना होते तो विरोधी खेमा सुस्त पड़ा रहता। वो तो आपको काटेगा, और इसलिए काटेगा कि अध्यक्ष महोदय बाहर ये लिखते हैं सत्यमेव जयते, बाहर है लिखते सत्यमेव जयते, भाजपाई अंदर असत्य बात कहते। अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए। जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। केंद्र सरकार के वक्फ बिल को लेकर अखिलेश यादव का यह धुआंधार भाषण सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है और वायरल होते इस भाषण ने सबको चौंका दिया है। सियासी जानकारों का कहना है कि अखिलेश यादव आखिर अब तक कहां छुपे हुए थे। ऐसे तेज आक्रामक अंदाज उन्होंने पहले क्यों नहीं दिखाए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अखिलेश यादव ने सदन में खड़े होकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा और वक्फ बिल को लेकर कहा कि जितनी जरूरी वक्फी जमीनें सरकार को नजर आती हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी वो जमीन है जो चीन ने हथिया रखी है। आखिर उसे कब खाली करवाया जाएगा? जरा सुनिए चाइना के द्वारा किए गए अवैध कब्जे को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा। वक्फ की जमीन से अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए हैं। आगे बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वक्फ बिल कोई उम्मीद लेकर नहीं आया है, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है जिसके तहत वोट बैंक को साधा जा रहा है और वोट बैंक को साधने के चक्कर में सरकार एक समाज का अहित करने की कोशिश कर रही है और इससे सरकार का भला कतई नहीं होगा। जरा सुनिए अखिलेश यादव ने अपनी दलील में कैसे केंद्र सरकार और सरकार के मंत्रियों को घेरा। सभापति महोदय, ये कहना चाहता हूं कि वक्फ बिल भाजपा के लिए वाटरलू साबित होगा, क्योंकि ऊपर से तो हाँ हाँ कह रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे साथी सहमत नहीं है। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए हैं, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा। सभापति महोदया, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए, धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। सभापति महोदया, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है। वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। इस मौके पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि धर्म के जरिए चीजों का कारोबार नहीं हो सकता और जहां कारोबार होता है वहां धर्म नहीं हो सकता। जिस तरह से धर्म को लेकर प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, उससे समाज का कभी भला नहीं हो सकता। अखिलेश यादव ने धर्म को लेकर क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए। वो
उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अखिलेश यादव सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कुंभ का भी जिक्र किया और कुंभ की अनियमितताओं को लेकर भी सरकार से सवाल किया और सीधे तौर पर कहा कि स्पीकर महोदय, जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, यह माहौल चौंकाता है और समाज को 2 हिस्सों में बांटने का काम करेगा। इससे हमारे देश की अस्मिता पर भी चोट होगी। कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई? न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? तो ये थे अखिलेश यादव के भाषण के कुछ अंश जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और केंद्र सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्हें सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।